नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस समय पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी यूपी पीसीएस से संबंधित, जिसमें 2012 के प्रश्नों को हमने देखा था। आगे हम शुरू करेंगे 2013 के प्रश्नों को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। 2013 का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए. अनुच्छेद 159, बी. 169, सी. 170, डी. 171। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बी. 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद हैं। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 5वां है महाराष्ट्र और 6ठा है कर्नाटक। इसको आप एक साथ याद कर सकते हैं। यूपी बिहार को एक साथ, आंध्र और तेलंगाना एक साथ याद कर सकते हैं क्योंकि आंध्र से तेलंगाना अलग हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटका। अनुच्छेद 168 है, इसका संबंध राज्यों में विधानमंडल के गठन से है और 170 का संबंध विधान सभाओं की संरचना, जबकि 171 का संबंध विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए. 338 और 338 ए, बी. 337, सी. 334, डी. 339। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए. 338 और 338 ए। 338 में एससी के लिए, जबकि 338 ए में एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। जबकि 337 का संबंध राज्य विधानमंडल में एसटी के सीटों के आरक्षण के लिए है, जबकि 334 का संबंध आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष तक विस्तार करने के लिए और 339 का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए. 331, बी. 221, सी. 121, डी. 139। तो इसका सही आंसर है ए. 331। 331 के तहत 2 लोगों का नामांकन राष्ट्रपति कर सकता है। जैसा आप सबको ज्ञात है कि भारतीय संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या मैक्सिमम 552 की गई है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज से और 2 एंग्लो इंडियन। यहाँ हम बताते चलें कि वर्तमान समय में अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। और इसी में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वह है अनुच्छेद 81। बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए. अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, बी. अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है डी, अर्थात डी सही मैच नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 39, 40 और 44 ये तीनों सही है। जबकि अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आगे आने वाले प्रश्न में भी पूछ सकता है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। गांधीवादी सिद्धांत में आता है अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। नेक्स्ट, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ए. के.एम. पनिक्कर, बी. एच.एन. कुंजरू, सी. महात्मा गांधी, डी. बलवंत राय मेहता। इसका सही जवाब है डी. बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पुरोधा बलवंत राय मेहता थे। 1957 में बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए और उसके ऊपर पंचायत समिति, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बीडीसी या क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं, जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। और तीसरा इन्होंने बताया था कि जिला पंचायत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति के सदस्य
ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात जिसका जिक्र संविधान में नहीं है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डी योजना आयोग। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है और 315 में ही जिक्र है कि राज्यों के लिए अलग अलग एक लोक सेवा आयोग होगी, जबकि वित्त आयोग का जिक्र अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005 को। इसका सही उत्तर है 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात RTI को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया गया था 11 मई 2005 को और उसके अगले दिन 12 मई को राज्यसभा में पेश किया गया और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने इसको अनुमोदन दिया 15 जून 2005 को। उस समय वर्तमान राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि RTI कब से प्रभावी हुआ तो आपका आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आंसर है फ्रेंड्स डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए भाग 9। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह कहा गया कि 3 सोपानों में पंचायतें बनेंगी और इसके लिए इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला लेवल पे पंचायतों का गठन किया जाएगा। यहाँ एक और बात जिक्र कर दें, भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या है 22 और कुछ कुल अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूचियों की संख्या है 12। पहले ये अनुसूचियाँ यहाँ देख लेते हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में SC यानी SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन 244 से लेकर 244 1 तक अनुच्छेद में किया गया है। जबकि भाग 11 का संबंध संघ राज्य के बीच के संबंध से है, यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध है उसको किस में रखा गया? भाग 11 में, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक आते हैं। जबकि भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा वाद विवाद आदि आते हैं। तो इन सबों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा है राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य वित्त आयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान में राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के विरुद्ध राजस्व बंटवारे के लिए 243 है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। जिस आयोग का गठन कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्योंकि केंद्र के मामले में पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, जो 1952 से लेकर 57 तक थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जिनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2026 तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार है, डी इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका क्षेत्राधिकार मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी तीनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 तक के मध्य
अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, डी पंजाब। उत्तर है बिहार। 1967 से 71 के बीच बिहार में 2 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एक बार हुआ। 14वां और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। फ्लो में आदमी पढ़ जाता है कि कौन सा सही है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना है। ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई में कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में शामिल है। डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। एक की तरफ देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में कहीं भी पेश हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए, अर्थात ये कथन बिल्कुल सही है। बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है। जैसा मैंने पिछले प्रश्न बताया था कि 5 न्यायाधीशों की पीठ ही संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई करती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ कहते हैं। सी देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र में शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।